अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बौहिः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायीतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगां नमस्तान्। औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा प्रवर्तते क्रियासु लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वद् अव्यक्तम। पुरुष के मोक्ष के लिए अव्यक्त की प्रवृत्ति होती है इत्यादि बताया था। उसके मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है, कब तक भोग प्रदान करेगी, कब मोक्ष प्रदान करेगी, उसके लिए कहा था रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति। ये भी हमने पढ़ लिया था। स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ करके पहले बताया था। प्रकृति जो है परार्थ के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है, ये सब सृष्टि आदि करती है, ये बताया था। कुछ प्रश्न हुआ था कि प्रकृति पुरुष का उपकार करती है, पुरुष भी प्रकृति को उपकार करेगा, तो परार्थ कैसे होगा? तो उसके लिए बताया था नाना विधैः उपायैः उपकारिण्यो अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणस्य सतस्तस्य अपार्थकं चरति। निस्वार्थ भाव से वो क्या करती है? पुरुष के लिए कार्य करती है। इस चीज़ को हमने वहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर जिज्ञासा करते हैं, नर्तकी नृत्यं परिसद्भ्यो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनः स्तत् दृष्टि कौतूहलात् प्रवर्तते यथा। जैसे नर्तकी है, नृत्य से निवृत्त हो जाती है, जो दर्शक है उनको नृत्य दिखाने के बाद पुनः जब उनकी कुतूहलता होती है, जिज्ञासा होती है, तो पुनः वो जो नर्तकी है उसकी नृत्य में प्रवृत्ति होती है कि नहीं? होती है। उसी प्रकार यह जो प्रकृति है एक बार पुरुष को भोग प्रदान करेगी, भोग प्रदान करने के बाद फिर मोक्ष प्रदान करे, उससे निवृत्त हो जाएगी, फिर पुरुष को भोग प्रदान करे, फिर पुरुष के प्रति उसकी प्रवृत्ति हो जाए, तो पुरुष का कभी मोक्ष होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए ये बताते हैं, प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्ति, प्रकृति से सुकुमारतर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। इति मे मति, मम मति, मम बुद्धि ही। ऐसा कौन कह रहे हैं? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण कहते हैं ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसी मेरी मति है, प्रकृति से सुकुमारतर दूसरा कोई पदार्थ। सुकुमारतर शब्द का अर्थ करते हैं लज्जाशीलता, अत्यंत लज्जाशीलता होती है। कौन? लज्जाशीलवती होती है कौन? प्रकृति। ठीक है। एक बार पुरुष को भोग प्रदान करने के बाद, उससे निवृत्त होने के बाद पुनः उसके प्रति प्रवृत्त नहीं होती है, क्योंकि वो अत्यंत सुकुमार मति वाली, सुकुमारतर है। ये सुकुमारतर शब्द का अर्थ करते हैं अति पेशलता। अति पेशलता इत्युक्ते अत्यंत लज्जाशीलता। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं पुरुष दर्शन असहिष्णुता। जैसे जो कुलवधू होती है ना, परपुरुष का जो दर्शन है वो सहन नहीं कर सकती है, तो परपुरुष है ना, पुरुष दर्शन असहिष्णुता किस में होती है? प्रकृति में होती है। एक बार भोग प्रदान करने के बाद जब उससे निवृत्त होती है तो उसमें पुरुष दर्शन असहिष्णुता होती है, अत्यंत लज्जावती होती है। कौन? प्रकृति। ठीक है। इसीलिए या दृष्टास्मि इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। पुरुषेण अहम दृष्टा अस्मि, पुरुषेण ऐसा कौन कहती है? एक बार भोग प्रदान कर दिया, पुरुष ने उसको देख लिया, दृश्यत्व का एक संपादन उसने कर लिया, तो पुरुषेण अहम दृष्टा अस्मि इति पुनः दर्शनम न उपैति। पुनः वो दर्शन को प्राप्त नहीं करती है, मतलब पुनः उसका दर्शन पुरुष को नहीं होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब जब मोक्ष प्रदान करती है, निवृत्त हो जाती है, पुनः उसको भोग प्रदान नहीं करती है। यही इससे सिद्ध हुआ। तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति किंचित संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। यही है ना। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा तो ये पता चला जो सुख दुख आदि जो धर्म है वो किसके है? प्रकृति के है। पुरुष जो है वो निष्क्रिय है, पुरुष का न बंध होता है न मोक्ष होता है, क्योंकि वो निष्क्रिय है, उसमें सुख दुख आदि भी रहते ही। फिर बार बार आप कहते आ रहे हो पुरुष के मोक्ष के लिए पुरुष विमोक्षार्थम प्रवर्तते स्वार्थैव परार्थ आरंभ। पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति की क्या होती है? एक तरफ कह रहे हो, और एक तरफ कहते हो सुख दुख आदि धर्म पुरुष के। पुरुष क्या है? निष्क्रिय है। जिज्ञासा बन रही है ना, तो दोनों बात में विरोध है। तो उन सब शंका का निराकरण करते हुए उपसंहार की ओर चलते हैं ग्रंथकार। तो ये जो शंका है उसको
शंका क्या थी कि पुरुष निष्क्रिय है, वो बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, तो उसके विमोक्ष के लिए ये सब कहना क्या हो गया, निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। तो उसके लिए कहते हैं सत्यम। आपने जो प्रश्न पूछा वो ठीक है, पुरुष का मोक्ष वगैरह, मोक्ष संसार बंध मोक्ष ये पुरुष के धर्म नहीं है। ठीक है, तस्मान्न बध्यते अद्धा। अद्धा इत्युक्ते वस्तुतः निश्चयेन न मुच्यते नापि संसरति कंचित। कंचित है, कश्चित है ना, कश्चित ही होना चाहिए, इसमें कंचित लिखा है इसलिए। कश्चित इत्युक्ते कश्चित पुरुषः, कश्चित पुरुषः निश्चयेन वस्तुतः, हाँ, कश्चित पुरुषः अद्धा निश्चयेन वस्तुतः न मुच्यते नापि बध्यते। ठीक है, तर्हि बंध मोक्ष किसका होता है, संसरति मुच्यते बध्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। ठीक है, पुरुष में सिर्फ आरोप होता है, इसलिए अद्धा कहा ना, वस्तुतः। वस्तुतः बंध मोक्ष पुरुष में नहीं है, वस्तुतः नहीं है मतलब है ना, आध्यासिक रूप से है, आरोप करते हैं। प्रकृति में विद्यमान जो सुख दुख आदि है उनको अपने में आरोप करके प्रतिकूलतया जानता है। सुख दुख किस में है, प्रकृति में, उस दुख को प्रतिकूलतया समझ, ये मेरे प्रतिकूल का है करके जानता है। कौन, पुरुष। प्रतिकूल वेदनीयतया, प्रतिकूलतया वेदनीय होता है कौन, प्रकृति में विद्यमान दुख। उस दुख को अपने लिए प्रतिकूल वेदनीय समझने से उससे क्या हो गया, बद्ध हो गया। कौन, पुरुष। ऐसा व्यवहार करते हैं, वस्तुतः वह बद्ध नहीं होता है। वेदांत में भी यही मत है, हमेशा जो आत्मा है ब्रह्म वो बद्ध नहीं है, हमेशा मुक्त ही होता है, बद्ध इव भवति। क्योंकि जो अविद्या है, अविद्या के वशात चित्त में विद्यमान जो धर्म है उनको अपने में आरोप कर। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। स्पष्ट है। आगे, रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्य आत्मानम् आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। प्रकृतिः पुरुषार्थं प्रति आत्मना एव सप्तभिः रूपैः आत्मानं बध्नाति। बंध मोक्ष किसका होता है, प्रकृति का होता है। किम, उसका निमित्त क्या है। ठीक है, उस चीज़ को इस कारिका में बताते हैं। तो 7 रूपों के द्वारा, ठीक है, आत्मना आत्मानं बध्नाति, आत्मना आत्मानं बध्नाति। बध्नाति का कर्ता कौन है, प्रकृति ही। किसके लिए, पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का जो अर्थ है भोग और अपवर्ग, उसको प्रदान करने के लिए 7 रूप के द्वारा प्रकृति अपने आप को बंध में डालती है। 7 रूप कौन कौन से हैं, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य। इसमें एक को छोड़ना है। किसको छोड़, 8 है भाव, उनमें से एक को छोड़ देना, ज्ञान को छोड़ देना। ज्ञान को छोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। इन 7 रूप के द्वारा प्रकृति अपने आप को, अपने से अपने को बांधती है, बंधन में डालती है। प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति। बांधने के लिए रज्जु चाहिए ना, रज्जु। वो रज्जु क्या है, रस्सी क्या है यहाँ पर, 7 रूप, सप्तभी रूपैहि। और 7 रूप कौन कौन से हैं, धर्म अधर्म अज्ञान, फिर वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। एक को छोड़ दिया 8 भाव में से, किसको, ज्ञान को। ठीक है, फिर एक रूपेण, जो एक रूप बचा है कौन सा, ज्ञान। ज्ञान रूपेण सैव च आत्मना आत्मानं विमोचयति। अपने से अपने को क्या करती है, मोक्ष। पुरुषार्थम प्रति, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए 7 रूपों के द्वारा अपने से अपने को बंधन में डालती है। और एक रूप के द्वारा पुरुष को नहीं, अपने से अपने को आत्मना आत्मानं विमोचयति। का प्रकृति आत्मना आत्मानं विमोचयति, आत्मना आत्मानं बध्नाति, सप्तभी रूपैः बध्नाति। एक रूपेण, किम तद एक रूपम, ज्ञानम, ज्ञान रूपेण। क्योंकि जब पुरुष को विवेक ज्ञान, प्रकृति में विद्यमान जो विवेक ज्ञान है उसका भान हो जाता है, तो विवेक ज्ञान के द्वारा प्रकृति। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को विवेक ज्ञान हो गया तो उसको मोक्ष, प्रत्येक पुरुष को मोक्ष प्रदान करती है। ठीक है, तो अन्य पुरुष के प्रति वो संसार चलता रहता है, अन्य पुरुष को भोग प्रदान करती रहती है। इसलिए आत्मा में भेद है ना। एक पुरुष है जिसको विवेक ज्ञान हो गया, उससे वो निवृत्त हो गई। ठीक है, अब वह जो पुरुष है प्रकृति में विद्यमान जो 7 रूप है वो अपना नहीं समझेगा, समझ में। उसको एक रूप का ज्ञान हो गया, मतलब एक जो रूप है ज्ञान, विवेक ज्ञान, उसका भान हो गया। विवेक ज्ञान पुरुष को
हो गया, विवेक ज्ञान पुरुष को हो गया, तो अब जो पुरुष है वो बंध में नहीं है ऐसा व्यवहार करते हैं। वस्तुतः बंध में तो पहले भी नहीं था। समझ में आ गया? बंध और मोक्ष तो किसका होता है? प्रकृति का ही। नानास बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। कथम बध्यते? बंधन का कारण क्या है? 7 रूप। फिर आत्मना आत्मानं विमोचयति, विमोचन का कारण क्या है? ज्ञान रूप। ज्ञान रूपेण एकेन रूपेण आत्मना आत्मानं विमोचयति, सप्तभी रूपैः आत्मना आत्मानं प्रकृतिः बध्नाति। किमर्थम एतत् सर्वं करोति? पुरुषार्थं प्रति, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान। एवं तत्वाभ्यासान् नास्मि न मे नाहम इत्यपरिशेषम अविपर्ययात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। क्या है? एवं तत्वाभ्यासात है ना। अब ज्ञातम ईदृशम तत्वम, आपने जो भी पदार्थ का यहाँ पर आपने निरूपण किया उसको हमने जान लिया। ठीक है, सुख दुख आदि धर्म प्रकृति के है, पुरुष का बंध मोक्ष आदि नहीं होता है, सर्ग कैसे होता है, अभी तक जो भी विषय आपने पढ़ा दिया उसको हमने समझ लिया। एतेन किम भविष्यति? ठीक है, ऐसा प्रश्न होता है तो उसके उत्तर में कहते हैं ज्ञातम ईदृशम तत्वम तेन किम इति प्रश्ने सति अत्र उच्यते एवं तत्वाभ्यासान् नास्मि न मे नाहम इत्यपरिशेषम अविपर्ययात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात, जब इस प्रकार आप तत्व का अभ्यास करेंगे, पंचविंशति तत्व का, ठीक है, सुख दुख किसके धर्म है, किस प्रकार सृष्टि होती है, किस प्रकार लय होता है इत्यादि, तो पुरुष को क्या ज्ञान होता है? नास्मि। जब तत्व का अभ्यास करेंगे तो पुरुष को विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। किस प्रकार का विवेक ज्ञान? नास्मि, अहम नास्मि। नास्मि से कर्तृत्व का निषेध करते हैं। जब तक पुरुष को विवेक ज्ञान नहीं होता है तब तक पुरुष अपने को कर्ता समझता है। वस्तुतः कर्ता पुरुष नहीं है, कर्ता कौन है? प्रकृति है। पुरुष में कौन कौन से धर्म होते हैं? भोक्तृत्व पुरुष में है कि नहीं है? और तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य माध्यस्थम द्रष्टृत्वम अकृतिर्भाव। भोक्तृत्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, द्रष्टृत्व है, ये सब पुरुष के धर्म है। कर्तृत्व पुरुष का धर्म नहीं है। लेकिन पुरुष अपने को क्या समझता है? कर्ता चेतनोहम करोमि, ऐसा अभिमान होता है किसको? पुरुष को। ठीक है, कर्तृत्व अब उसका निषेध हो जाता है। जब इस प्रकार तत्व का अभ्यास करेगा तो पुरुष को ज्ञान हो जाता है नास्मि, अहम नास्मि। किम नास्मि? कर्ता नास्मि, न मे, न मे, मम न, ये मेरे नहीं है। कौन? कर्ता का तो हो गया, अहम कर्ता नास्मि, न मे सुख दुखादयः धर्मा न मे, मैं न, मम न। तब तक तो क्या समझ रहा था? सुख दुखादि जितने भी धर्म हैं उनको अपना ही समझ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद है नाहम, अहम प्रसव धर्मा नास्मि। प्रसव धर्मा कौन है? प्रकृति है ना। व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या होते हैं? प्रसव धर्म। और ये क्या होता है? पुरुष अप्रसव धर्मा होता है, परिणामशील नहीं है। परिणाम रूप जो धर्म है वो किसका है? परिणामी कौन है? प्रकृति है। पुरुष परिणामी। तो 3 चीज़ें, नास्मि इत्युक्ते अहम कर्ता नास्मि, न मे इत्युक्ते सुख दुखादय धर्मा मम न, अहम न, अहम कीदृशः न अहम इत्युक्ते अहम प्रसव धर्मा न। तो ये सब ज्ञान यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ ज्ञान है? इससे पहले संसार अवस्था में भ्रम होता है। ठीक है, ये विवेक, जब इस प्रकार तत्व का अभ्यास करेंगे तो आपको इस प्रकार का विवेक ज्ञान होगा। नास्मि न मे नाहम, अपरिशेषम। ठीक है, कोई भी शेष नहीं रहेगा ज्ञान के लिए। अपरिशेषम एतादृशम ज्ञानम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। ठीक है, अच्छा, विशुद्धम भी लगाना है। अविपर्ययात, अविपर्य, जब आपको एक भी विपर्य ज्ञान नहीं हुआ, अविपर्ययात ये हेतु है, अविपर्ययात हेतु हो केवलम विशुद्धम अपरिशेषम ज्ञानम उत्पद्यते। ठीक है, विशुद्धम अपरिशेषम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। तो एतादृश ज्ञान की उत्पत्ति पहले क्यों नहीं हो रही थी, अभी क्यों हो रही है? उसके लिए हेतु बताया अविपर्ययात, क्योंकि अब कोई भी विपर्यय नहीं है। ठीक है, विरोध ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तत्व का अभ्यास कर लिया। तो इस प्रकार तत्व के अभ्यास करने से नास्मि, अहम कर्ता न मे सुख दुखादय धर्मा न मम नाहम, अहम प्रसव धर्मा अपि न। तो एतादृश विवेक ज्ञानवशात् अविपर्ययात् पुरुषस्य अपरिशेषम विशुद्धम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते।
ठीक है, ये तदेव ज्ञानम मोक्षस्य कारणम, आत्यंतिक दुख निवृत्ति का कारण है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो दुखग्रस्त पुरुष नहीं होगा। तेना निवृत्त प्रशवाम अर्थवशात सप्तरूप विनिवृताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वस्थः किं पुनर्ईदृशेन तत्व साक्षात्कारेण सिद्ध्यति। क्रमशः इस प्रकार का तत्व साक्षात्कार हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके लिए कहते हैं तेना। तेन इत्युक्ते तत्वज्ञानेन, तेन इत्युक्ते तत्वज्ञानेन स्वस्थः, स्वस्थाने स्थितः स्वस्थः पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः प्रकृतिम पश्यति। इतना, पुरुषः प्रकृतिम पश्यति, पुरुष के विशेषण क्या क्या है, स्वस्थः प्रेक्षकवद अवस्थितः। एतादृशः पुरुषः काम पश्यति, प्रकृतिम पश्यति। प्रकृति के विशेषण है निवृत्त प्रशवाम सप्तरूप विनिवृताम, 7 रूप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि जब तक भोग प्रदान करती है तब तक 7 रूप रहते, ठीक। सप्तभी रूप ही आत्मना आत्मानं बधनाति, ऐसा था। अब बंधन के बाद एक रूप के द्वारा क्या करती है, आत्मना आत्मानं विमोचयते। जब एक रूप के द्वारा आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं को मोक्ष प्रदान करती है, मुक्त करती है प्रकृति, उस समय 7 रूप की क्या हो जाती है, विनिवृत्ति हो जाती है। तो सप्तरूप विनिवृत्ता का प्रकृति, तो सप्तरूप विनिवृताम निवृत्त प्रशवाम, प्रसव है परिणाम, अब प्रकृति का कोई परिणाम भी नहीं होगा, समझ में आया। उस पुरुष के लिए, जिस पुरुष को विवेक का ज्ञान हो गया है, तो उसके लिए वो प्रकृति कैसी हो गई, निवृत्त प्रशवा, निवृत्त प्रशवा का प्रकृति। तो निवृत्त प्रशवाम सप्तरूप विनिवृताम अर्थवशात, प्रयोजन वशात, यहाँ पर प्रयोजन है मोक्ष, ठीक है, नहीं तो अर्थवशात की जगह भोग और अपवर्गवशात ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थवशात पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः, अब वो प्रकृति के प्रति उसका कोई वो नहीं है। जैसे जो प्रेक्षक होते हैं वो उदासीन होते हैं ना, न तो जो प्रेक्षक होते हैं जहाँ पर नाट्य वगैरह देखते हैं उनके प्रति न तो मध्यस्थ कोई राग द्वेष नहीं रहता है, उदासीन होते हैं कौन, प्रेक्षक। तो उनके समान, प्रेक्षक के समान अवस्थित होकर के स्वस्थ जो पुरुष है वो प्रकृति को देखता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब जो पुरुष प्रकृति को देखता है तो उनका पंगु अंधवद उभयोरपि संयोग वो सब नहीं, उपेक्ष, वहाँ पर उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति प्रसोतव्यो, ठीक है, प्रकृति 2 चीज़ प्रदान करती है, भोग और विवेक साक्षात्कार, ठीक है। तौच प्रसूत, वो तो दोनों उसने कर दिया, भोग भी प्रदान कर दिया, पुरुष को विवेक साक्षात्कार भी हो गया है। अब प्रकृति को कुछ करना है नहीं है, तो प्रकृति क्या हो गई, निवृत्त प्रशवा हो गई, निवृत्त प्रशवा। भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृते है प्रसोतव्यौ, तौच प्रसूतौ, वो दोनों उसने कर दिया, किसने, प्रकृति ने। सुइया है ना, प्राणी गर्भ विमोचन ऐसा कुछ है, उनको उत्पन्न कर दिया भोग और विवेक साक्षात्कार को, तो क्या हो गया, निवृत्त प्रशवा हो गई कौन, तो तादृशीं प्रकृतिम पुनः सप्तरूप विनिवृत्तां प्रकृतिम प्रेक्षकपद अवस्थितः स्वस्थः पुरुषः पश्यति। हम भी स्वच्छ कर सकते हैं ना, स्वच्छ शब्द का अर्थ इन्होंने दिया है सांख्य कौमुदीकार ने। और माठर ने संगतः संगतश्च पाठ माना है, ठीक है, पर स्वच्छ पद पाठों को स्वीकार किया है। रजस्तमो वृत्ति कलुषया बुद्धिया असंभिन्नः, संभिन्न होता है मिश्रित, असंभिन्ना मतलब अमिश्रित, उससे मिश्रित नहीं है, किससे, रजस्तमो वृत्ति कलुषया, रज और स्तम की वृत्ति जो कलुषता है उसके द्वारा अमिश्रित शुद्ध सत्व, ऐसा स्वच्छः पुरुषः ऐसा। दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्य सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। दोनों नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, एक कुटस्थ नित्य है, एक परिणामी नित्य है, ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग भी तो नित्य हो सकता है, दोनों नित्य है ना, तो उनका संयोग भी क्या होगा, नित्य होगा। तो संयोग होगा तो पहले बताया था पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः, तो संयोग होगा तो फिर सर्ग होता रहेगा, पुरुष का मोक्ष नहीं होगा। तो इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कहते हैं दृष्टा मया इति उपेक्षकः एकः। मया दृष्टा, का दृष्टा, प्रकृति ही मया दृष्ट्या दृष्टा, ऐसा कौन कहेगा, पुरुष, पुरुष क्या कहेगा, मया दृष्टा। इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, उपेक्षकः एकः, वो उपेक्षक हो जाता है। उपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, उपेक्षकः। उपेक्षकः भवति कः, एकः पुरुषः,
किमर्थम मया दृष्टा, दृष्टा इत्युक्ते उपभोक्ता इत्यादि। पुनः प्रकृति क्या चिंतन करती है? दृष्टा अहम इति उपरमति अन्या, अहम दृष्टा केन? पुरुषेण अहम दृष्टा इति उपरमति। फिर उसका भी क्या हो जाता है? उपरमण, परित्याग, पुरुष को परित्याग करती है, वो भी उपेक्षा करती है। तो इस प्रकार जब उपकारी उपकारक भाव नहीं है अपितु उपेक्ष्य उपेक्षा भाव है, तब सति संयोग है। फिर उनका संयोग होने पर भी तयोः सर्गस्य प्रयोजनम नास्ति, उनके संयोग से सर्ग नहीं होगा। उनका जो संयोग है वो सर्ग का प्रयोजक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक उपेक्षक हो गया और एक का उपरमण हो गया। किसका उपरमण हो गया? प्रकृति का। प्रकृति का उपरमण, प्रकृति उपरमति। किं विचिन्त्य? अहम पुरुषेण दृष्टा इति विचिन्त्य। पुनः पुरुषः किं विचिन्तयति? मया प्रकृति दृष्टा इति विचिन्त्य उपेक्षकः भवति कः? पुरुषः। तस्मात् तयोः संयोगेपि सति संयोगेपि संयोगे सत्यपि सर्गस्य प्रयोजनं नास्ति, तस्मात् सर्गः न भवति। सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत धृत शरीरः। विवेक ज्ञान हो गया, मान लीजिए कर्म होते हैं। इससे पहले हमारे कितने जन्म हुए हैं? करोड़ों जन्म हुए, एक नहीं करोड़ों। क्योंकि पूर्व जन्म हुआ है, इसमें तो संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शरीर की जो प्राप्ति है, सुख दुख की जो प्राप्ति है, जो भी भोग हमें प्राप्त होता है वो कर्म का ही फल है। ठीक है, सभी इस जन्म में तो नहीं किए हैं। कब किए हैं? इस शरीर की प्राप्ति क्यों हुई? पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म हुआ, इतना सिद्ध हुआ ना, बस। उससे पूर्व में भी, उस जन्म में जो शरीर प्राप्त हुआ वो पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म सिद्ध हुआ तो अनादिकाल से चल रहा है। समझ में आ गया? करोड़ों जन्म हुए हैं। करोड़ों जन्म मतलब मनुष्य ही जन्म हुआ है ऐसा भी अनेक प्रकार के जन्म, अनेक प्रकार के कर्म। विहित कर्म ही किए हैं ऐसा नहीं है, निषिद्ध कर्म भी बहुत सारे हुए होंगे। उन सब के भोग के बिना शरीर का नाश हो सकता है? मतलब जन्म की निवृत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या नियम है? कब तक किस प्रकार कर्म का नाश होता है? समझ में आ गया? तो उसी प्रसंग में ये बताते हैं। इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है भोग के बिना उनका नाश नहीं होता है। ये सभी दर्शन का यह सिद्धांत है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ये प्रारब्ध कर्म के लिए है। और जो संचित कर्म है उनका विवेक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से नाश हो सकता है। और जो क्रियमाण कर्म है, जो आगामी कर्म है, वो अगर विवेक ज्ञान होने के बाद जो क्रियमाण कर्म होते हैं वो पुनः जन्म के प्रति कारण नहीं होते हैं, सुख दुख आदि फल प्रदान करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। उसी प्रसंग में इसको बता रहे हैं। सम्यक प्रकार से ज्ञान का अधिगम हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो धर्मादि जो होते हैं वो अकारणता को प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं दग्ध बीज भाव, सांख्य और योग में। जैसे मान लीजिए धर्मादि है, इस शरीर के द्वारा जितने धर्म किए हैं उतने ही हमारे अंतःकरण में धर्मादि हैं क्या? नहीं है ना। करोड़ों जन्म में करोड़ों जो शरीर हुए उनके द्वारा किए हुए जो धर्मादि है वो सब विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं, अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, सांख्य शास्त्र के अनुसार, न्याय के अनुसार आत्मा में रहते हैं। वो जो तत्त धर्मादि के द्वारा है, आदि से अधर्म को लेना, सुख दुख की अभी प्राप्ति होती है। लेकिन अब आगे सम्यक ज्ञान का हमें अधिगम हो गया तो जो संचित जो कर्म थे उनसे जन्य जो धर्मादि है वो कारणता को प्राप्त नहीं करते, मतलब अपने कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। दग्ध बीज भाव, जैसे बीज जानते हैं, उसको थोड़ा सा भूज देंगे, अंकुर की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अंकुर उत्पत्ति करने का जो सामर्थ्य है वो दग्ध हो गया, नष्ट हो गया। उसी प्रकार विवेक ज्ञान से धर्मादि की जो कारणता है, किसके प्रति धर्मादि की कारणता है? सुख दुख प्राप्ति के प्रति, अग्रिम शरीर के प्राप्ति के प्रति जो धर्मादि की कारणता है वो दग्ध हो जाता है। किससे? विवेक ज्ञान से। ठीक। अच्छा, इस शरीर में जो इस शरीर के द्वारा कुछ भोग करना अवशिष्ट है प्रारब्ध कर्मों का, उनके उपभोग के लिए ये शरीर तो क्या रहेगा? अवस्थित। कब तक अवस्थित रहेगा? हाँ, तो उसी के लिए सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तो संस्कारवशात चक्रभ्रमिवत धृत शरीर तिष्ठति। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीवन मुक्त का लक्षण है। जो जीवन मुक्त है, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब उसके जो धर्मादि है वो कारणता को प्राप्त, अर्थात अग्रिम जन्म में होने वाले जो शरीर है, सुख दुख आदि है, उनके प्रति धर्मादि कारण नहीं होंगे। उसका शरीर विद्यमान रहेगा या नष्ट हो जाएगा?
रहेगा। कब तक रहेगा? कर्म रहेंगे। तो उसके लिए जैसे कुलाल चक्र को घुमाता है ना, दंड से चक्र को घुमाता है, जब दंड को इधर साइड में रखता है तब भी चक्र घूमता रहता है। कब तक घूमता रहता है? जब तक उसका संस्कार रहता है। उसी प्रकार जब है ना, जो धृत शरीर है जीवन मुक्त चक्र भ्रम के समान संस्कारवशात तावत् पर्यंतम तिष्ठति यावत् पर्यंतम तस्य विवेक ज्ञानिनः प्रारब्ध कर्माणि अवशिष्यन्ते। समझ में आ गया? जब तक प्रारब्ध कर्म रहते हैं तब तक उसका शरीर चक्र भ्रमिवत स्थिर रहता है, स्थित रहता है। जैसे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे फिर नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? पूर्व जन्म। और संचित कर्म? संचित कर्म है, देखो पूर्व में हमारे बहुत सारे जन्म हुए, करोड़ों जन्म, जो भी कर्म है उन सबको हम कहते हैं संचित कर्म, जिनको हमने संचय करके रखा है। ठीक है, उन सारे कर्म का फल भोग हम इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं? इतने एक शरीर से उतने करोड़ों शरीर के द्वारा किए हुए जो कर्म है उनका फल भोग नहीं हो सकता, सामर्थ्य नहीं होगा। ठीक है, इस शरीर के प्राप्ति से पहले कुछ कर्म पक जाते हैं। निश्चित होता है कि आपको जो शरीर प्राप्त हो रहा है इस शरीर के द्वारा इतने कर्म का आपको भोग करना ही है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। समझ में आ गया? जन्म से, जब जन्म होता है उससे पहले निर्धारित होता है अमुक अमुक जो कर्म, उन करणों जो कर्म है उनमें से इतने कर्म का आपको भोग करना है इस शरीर के द्वारा। ये है प्रारब्ध कर्म। समझ में आ गया? उनका नाश किससे होता है? भोग से ही होता है। तत्व ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। अन्य जितने भी प्रारब्ध कर्म से इतर जो कर्म है उनका नाश किससे होता है? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से इतर कर्म का नाश होना मतलब जो धर्मादि है वो अकारणता को प्राप्त करते हैं। धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ सत्याम। धर्मादीनाम अकारण प्राप्ति कस्मात् भवति? सम्यक् ज्ञानाधिगमात्। तदानीं शरीरः क्षम्यतां शरीरं तिष्ठति न वा? तिष्ठति। कियत् कालपर्यन्तं? यावत् पर्यन्तं प्रारब्धकर्माणि अवशिष्यन्ते। उदाहरणं वर्तते चक्रभ्रमिवत्। चक्रभ्रमिवत् संस्कारवशात् धृतशरीरः जीवन्मुक्तः कश्चन तिष्ठति। संस्कारवशात् उसका शरीर क्या हो जाता है? रहता है। तो आपका जो विवेक ज्ञान है वो सभी कर्म के प्रति तो कारण नहीं हुआ ना। सभी कर्म का नाश तो विवेक ज्ञान से नहीं हुआ, तो आगे भी तो कर्म वो हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होती है ना। विवेक ज्ञान से कुछ कर्म का नाश नहीं हुआ, विवेक ज्ञान होने पर भी कुछ काल तक शरीर अवस्थित रहा, उस सुख दुख को उसने प्राप्त किया, तो ये तो आगे और चल सकता है, उसकी कोई सीमा है कि नहीं। तो उसके लिए कहते हैं प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। शरीर भेदे प्राप्ते, जब उभयविध जो शरीर है, दो प्रकार के शरीर, कौन? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दोनों का क्या हो जाएगा? भेद। भेद मतलब नष्ट, एक प्रकार से लय। शरीर का जब भेद हो जाएगा मतलब लय हो जाएगा, वो उसको विवेक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, धर्मादि में अकारणता प्राप्ति भी हो गई, प्रारब्ध कर्म का भी उसने भोग कर लिया। अब उस विदेह मुक्त जब शरीर का भी क्या हो गया है ना, जो विदेह मुक्त कहते हैं ना, शरीर से भी वो मुक्त हो गया, शरीर का नाश हो गया। नाश होना मतलब लय होना, सूक्ष्म शरीर का भी क्या हो गया? लय हो गया। अब उसके धर्म आदि कुछ अवशेष है अंतःकरण में? नहीं है। सूक्ष्म शरीर उसका है? नहीं है। वो अब पुनः जन्म को प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। तो प्राप्ते शरीर भेदे उभयविध शरीर नाशे सति। उभयविध शरीर नाशे सति चरितार्थत्वात्। चरितार्थ हो गया। प्रधान जो है प्रकृति, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना था, भोग और अपवर्ग दोनों प्रदान कर दी तो क्या हो गया? चरितार्थ हो गया। ठीक है, ये कोई एणची है ना, जैसे शुद्धि उपास्य है, ई के स्थान में एण कर दिया तो सूत्र क्या हो गया? चरितार्थ हो गया ना। उसी प्रकार भोग और अपवर्ग प्रदान करना प्रकृति का मुख्य कार्य है, पुरुष को वो कर दिया दोनों, तो प्रकृति की चरितार्थ हो गई। तो प्रधान उसकी विनिवृत्ति, चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान की जो मूल प्रकृति है अव्यक्त उसके विनिवृत्ति। विनिवृत्तौ सत्याम पुरुषः किं करोति? ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। दुख की अब ऐकांतिक निवृत्ति और यही तो मुख्य कार्य था, आत्यंतिक निवृत्ति, क्योंकि जो दृष्ट उपाय है उनसे ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। इस प्रकार जब विवेक ज्ञान पूर्वक धर्मादि में अकारणता प्राप्ति पूर्वक दोनों प्रकार के शरीर का नाश हो जाता है, तो तदनंतर पुरुषः
उभयविधम कैवल्यम प्राप्नोति। तो ऐकांतिक आत्यंतिक शब्द का अर्थ बताने का जरूरत तो नहीं है, शुरू में ही बताया है। पुरुषार्थ ज्ञानमिदम गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम। उपसंहार की ओर जा रहे हैं। पुरुषार्थ ज्ञानमिदम, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, उनमें से परम पुरुषार्थ है मोक्ष। ठीक है, तस्य प्राप्त्यर्थम यदि ज्ञानम, पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम यदि ज्ञानम तत्पुरुषार्थ ज्ञानमिदम गुह्यम। गुह्य मतलब गूढ़ है ना, गोपनीय है। गोपनीय है मतलब सबको नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है। साधना पूर्वक नियम पूर्वक अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहा है गुह्यम। नहीं तो सब लोग सुनने पर भी सबके उसमें मस्तिष्क में नहीं चला जाता है। परमर्षिणा समाख्यातम, इसमें ये जो ज्ञान है, यद्यपि ईश्वर कृष्ण ने बताया, ये सब बात तो ईश्वर कृष्ण ने बताया है, हम क्यों माने। ठीक है, ऐसी कोई प्रश्न न करे, इसके लिए कहते हैं हमने नहीं कहा है। किसने कहा है? परमर्षिणा अपने से, अपने द्वारा कही गई जो बातें हैं उसमें प्रामाणिकत्व सिद्ध करने के लिए परमर्षि का उल्लेख करते हैं। परमर्षिणा समाख्यातम इदम गुह्यम यदि ज्ञानम वर्तते, केन समाख्यातम? परमर्षिणा समाख्यातम। स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः यत्र चिन्त्यन्ते, केषां? भूतानां, प्राणिनां। भूत से प्राणी लीजिए, आकाश आदि है ना, स्थूलभूत सूक्ष्मभूत लीजिए, उनकी स्थिति उत्पत्ति और प्रलय की चिंता जहाँ पर की जाती है। चिंता मतलब चिंतन, और शोक नहीं। एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। अच्छा, परमर्षि ने कहा है, आपके पास कैसे आया, आपने कैसे प्राप्त किया? जिज्ञासा होती है ना। ईश्वर कृष्ण के द्वारा कही गई जो बातें हैं उनमें किसी की श्रद्धा नहीं भी हो सकती, इसलिए उन्होंने क्या कहा? परमर्षिणा उक्तम। परमर्षि के द्वारा जो कहे गए सांख्य सूत्र पढ़िए, सांख्य प्रवचन भाष्य पढ़िए। समझ में आ गया? ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए कहते हैं एतत् पवित्रम अग्र्यम। एतद् इत्युक्ते गुह्यम ज्ञानम, परमर्षिणा उक्तम यत् गुह्यम ज्ञानम वर्तते पवित्रम अग्र्यम। अग्रे भवमिति अग्र्यम। मुनिः इत्युक्ते महर्षि कपिलः। अनुकंपया आसुरये प्रददौ, अनुकंपा पूर्वक, अनुकंपा होने से शिष्य पर आसुरी नामक शिष्य को उन्होंने दिया। आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। पंचशिखा ने बहुत सारे शास्त्र को किया। तंत्रम इत्युक्ते शास्त्रम बहुधा कृतं। शिष्य परंपरया आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतद आर्याभिः संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। कपिल मुनि ने किसको दिया? आसुरी ने पंचशिखा। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र को किया। तो शिष्य परंपरा से कहीं पर विच्छेद नहीं हुआ है, प्रामाणिक शिष्य परंपरा से ये किसके पास आ गया? ईश्वर कृष्ण के पास। तो शिष्य परंपरया आगतम इदम गुह्यम ज्ञानम ईश्वर कृष्णेन सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय। सांख्य सिद्धांत को अच्छे से जान करके ईश्वर कृष्णेन सांख्य सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय आर्या भी इत्युक्ते आर्या छंदो भी, आर्या छंद में उपनिबद्ध कारिकाओं के द्वारा आर्यमतिना संक्षिप्तम, आर्यमतिना संक्षिप्तम। ठीक है, आर्यमतिना प्रामाणिक मतिना, प्रामाणिक को भी आर्य कहते हैं ना। आर्यमतिना संक्षिप्तम, संक्षेपेण अत्र उल्लेखितम। किम उल्लेखितम संक्षेपेण? एतद्। एतद् इत्युक्ते पवित्रम अग्र्यम गुह्यम यत् ज्ञानम परमर्षिणा उक्तम यत् ज्ञानम आसीत् शिष्य परंपरया आगतम एतत् ज्ञानम ईश्वर कृष्णेन आर्याभिः आर्यछन्दोभिः आर्यमतिना सम्यक सिद्धांतम विज्ञाय। ऐसा नहीं कि संदेह हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ऐसा नहीं। सांख्य सिद्धांत को अच्छे से जान करके सम्यक सिद्धांतम विज्ञाय संक्षिप्तम। ठीक है, संक्षेपेण अत्र कथितम। संक्षेपेण कथितम इत्युक्ते शब्द में संक्षेपता है, अर्थ में संक्षेपता नहीं है। अर्थ में तो बहुलता है, अर्थ में संक्षेपता होने पर फिर रुचि नहीं होती है। सप्तत्याम किलये अर्थास्त्यर्था कृष्णस्य षष्ठीतंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। सप्तत्याम किलये अर्थात, सप्तति है ना, सांख्य सप्तति 72 कारिका है ना। 1-2 कारिका तो प्रशंसा के लिए है ना, उपसंहार के लिए, मुख्यतः सांख्य सप्तति भी कहते हैं। तो सप्तत्याम इत्युक्ते सांख्य सप्तत्याम, सांख्य कारिकायाम ये अर्थाः किल निश्चयेन ये अर्थाः। सांख्य कारिका में जितने भी पदार्थ है, जितने विषयों का यहाँ पर निरूपण किया गया है, ते कृष्णस्य षष्ठीतंत्रस्य अर्थाः, वो समस्त षष्ठीतंत्र के अर्थ है। षष्ठीतंत्र किसने लिखा है? पंचशिखाचार्य ने। ठीक है,
वो आसुरी के शिष्य है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? प्रामाणिक है। मुनि ने जो आसुरी को दिया, आसुरी ने जो पंचशिखा को दिया, पंचशिखा ने बहुत सारे तंत्र को किया, उसमें से एक षष्ठी तंत्र भी है। तो उसके ही अर्थ को, उसके समस्त अर्थ को यहाँ पर बताया गया है, अपने मन से काल्पनिक किसी अर्थ को बताया नहीं है। और आख्यायिका विरहिता, आख्यायिका है कथा कहानी है ना, कहीं कहीं विषय को समझाने के लिए कहानियों को बीच में लाते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं है। और परवाद विवर्जिता चापी, परवाद है ना, वाद विवाद, दूसरे का खंडन मंडन करने में ज़्यादा लगते हैं, ऐसा भी कारिका में नहीं है। अपने सिद्धांत का हमने प्रतिपादन किया है, दूसरे का खंडन मंडन नहीं किया है। परवाद से विवर्जित है, आख्यायिका कथा कहानी से रहित है, और प्रामाणिक है, जो षष्ठी तंत्र में बताए गए जो समस्त अर्थ है उनको यहाँ पर बताया है। सप्त कृत्स्नस्य समस्तस्य षष्टितन्त्रस्य ये अर्थाः ते अर्थाः सप्तत्यां ते च अर्थाः कीदृशः वर्तन्ते? आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।